नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सौहसावनम्। मोक्षार्थियों, इस ज्ञान के महायज्ञ में आहूत होने के लिए तैयार हो जाओ। इस ज्ञान के महासमुद्र में आकंठ डूबने के लिए तैयार हो जाओ। गेट वेल प्रिपेयर्ड टू प्लंज इन दिस ओशन ऑफ नॉलेज। मैं तो ये सोचता हूँ, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन उस पढ़े में भी मैं जितना सोचता हूँ, हर बार हर डुबकी एक नई उपलब्धि लेकर ही बाहर निकलती है। टुडे आई थॉट कि एक विषय का मैं नवीन रूप से खुलासा कर लूं। प्रश्न एक होनहार भाई है, हमारे भूतपूर्व मंगलार्थी है, शुद्धात्म भैया, बड़े धर्म प्रेमी, धर्म रसिक है, स्वाध्यायी जीव है, प्रभावनाओं में निरंतर अपना योगदान देने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी तरफ से प्रश्न आया है। प्रश्न वैसे तो साधारण है। अंतराय कर्म के कारणभूत परिणाम कौन से, उनके उदय की क्या विशेषताएं है, और उनके बंध के कारण मतलब ही परिणाम सच पूछो तो प्रश्न अंतराय कर्म संबंधी है। और जनरली हम आज तक ये सुनते आ रहे हैं, 8 कर्मों में स्थित ये अंतराय कर्म है ना, ये और कुछ नहीं करता है, आड़ंगे डालता है, बीच बीच में भांजी मारता है, किए कराए पर पानी फेर देता है। ग्रास मुंह तक आया ही था और बस ये किसी बहाने उस ग्रास को उड़ा ले जाता है। कई दफे मैंने वर्णन किया है आपको, इस पंचम काल में 21 कल्कि और 21 उपकल्कि होंगे। मैंने कभी आपसे चर्चा जरूर की होगी, 21 बार धर्म के ह्रास होने का प्रसंग, जिन धर्म के ह्रास होने का प्रसंग इस 21,000 वर्ष में बद्ध इस पंचम काल का होगा, जिसमें हर 1000 वर्ष में क्या होगा कि एक मुनिराज कहीं आहार ले जाने के लिए, आहार लेने के लिए जाएंगे किसी घर में, और उसी दरमियान उस राज्य का एक दुष्ट राजा ये सोच की फिराक में होगा कि इस राज्य की का एक एक आदमी मुझे सरेंडर करे। तानाशाही कौन है जो मेरे सामने नहीं झुकता है? तो एक मंत्री आकर ये कहेगा कि माय लॉर्ड, मेरे आका, आपकी आदेश की तौहीन तो कोई करने में समर्थ ही नहीं है। वैसे हमारी नजर में कोई है नहीं, बट क्या, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी के सामने भी सरेंडर नहीं करते। एक पर्टिकुलर नस्ल के लोग हैं
वे नंगे रहते हैं, नग्न दिगंबर मुनि कहते हैं उनको। वे किसी के भी सामने झुकते नहीं, शायद ही वे आपको घास चारा डालें। कुछ परिस्थितियां बनाओ जिससे उनको झुकाया जा सके। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है जिससे उनको झुकाया जा सकता है? माय लॉर्ड, उनको किसी भी चीज की जरूरत ही तो नहीं है जिससे उनको झुकाया जा सकता है। कुछ तो होगा। उनको आपके नगर की जरूरत ही नहीं है, ना नगर के शान शौकत की, ना सुविधाओं की। उनको कुछ नहीं चाहिए, और जो उनको चाहिए वो प्रकृति देने के लिए तैयार है। उससे तो कोई छीन नहीं सकता उनसे। हाँ, एक अवसर है जब ये मुनिराज नगर में आते हैं और उन्हें आहार की जरूरत पड़ती है। बस उन्हें जिस समय आहार दाता पहला ग्रास उनकी अंजुली में रखेगा, टैक्स के रूप में वही ले लिया जाएगा उनसे। पिंड हरण दोष कहते हैं 46 दोष में। उसे मुनिराज अंतराय मानेंगे, क्योंकि ये रूल है, भक्ति से कुछ आया हुआ ही वे ग्रहण करते हैं। तुम देना चाहते हो तो हम लेंगे, तुम नहीं देना चाहते हो तो हम नहीं लेंगे। परस्पर विरोध का एक भावना है अचौर्य व्रत की। क्या है वो? शून्यागार, विमोचित आवास, भैक्ष शुद्धि, सधर्म विसंवादा, परस्पर परोपरोधाकरण पंच। एनीवे मैं अभी उसकी चर्चा नहीं करूंगा। मैं तो अभी इतना ही कह रहा हूं, मुनिराज के हाथ से वो छीन लिया जाएगा टैक्स के रूप में, और मुनिराज इसे अंतराय मानकर चल देंगे, और फिर वे संलेखना ही ले लेंगे, और फिर आहार पानी का त्यागी हो जाएगा। एनीवे, ये तो बीच में आया हुआ एक ठेगड़ा है, पैच है, जो वैसे तो मुझे कहना नहीं था, बट आपके ख्याल में आए। अंतराय मतलब शब्दशः अर्थ है अंतर आय, अंतर का आना, कुछ खंड होना, कुछ गैप का होना, और वस्तुओं के बीच में, वस्तु और उसका ग्राहक जी के बीच में एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी होना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कर्म अंतराय कर्म है। यहां तक कितने जन मुझे समझ रहे हैं बच्चों? जरा कंफर्मेशन दीजिए। शाबाश। अभी तक हम ये सुनते आ रहे हैं बच्चों। मैं 5-10 मिनट कुछ सादी सुदी बात करूंगा, और फिर मैं थोड़ा ऊपर के गियर को लेकर चलूंगा। लगभग हम ये सुनते आ रहे हैं, 5-7 जन खड़े थे, हम सबको दे दी गई वो चीज, मुझे दी ही नहीं उन्होंने वो चीज। मेरे अंतराय कर्म का उदय था। सबको खाने को ऑफर किया गया, मुझे खाने को ऑफर किया ही नहीं गया। मेरे अंतराय कर्म का उदय था। सबको कपड़े बांटे गए, मुझे दिए ही नहीं। मेरे अंतराय कर्म का उदय था। सबको कुछ ना कुछ मिल रहा था, लेकिन मुझे नहीं दिया गया। मेरे अंतराय कर्म का उदय था। ये बातें समझ रहे सब? दान, लाभ, भोग और उपभोग, 4 बातों में मैं घटित करके दिखा रहा हूं बच्चों आपको। मुझे कोई चीज मिली नहीं, लाभांतराय कर्म का उदय। मुझे खाने के लिए कोई चीज मिली नहीं, भोगांतराय कर्म का उदय। मुझे पहनने ओढ़ने की कोई चीज मिली नहीं, उपभोगांतराय कर्म का उदय। वैसे लाभांतराय कर्म का उदय के अंतर्गत भोगांतराय भी आता है, उपभोगांतराय भी आता ही है। हाँ, बिल्कुल आता है, लेकिन कुछ विशेष बातें हैं, फिर कभी। और कुछ चीज सबने दी। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना।
कुछ चीज मेरे साथ वाले 8-10 जनों ने दी, लेकिन मैंने नहीं दी, तो मैं दान नहीं कर सका। मेरे दानांतराय कर्म का उदय। तीनों चीज में ग्रहण नहीं हुई चीज, और एक चीज में दी नहीं गई चीज, इस प्रकार 4 अंतराय बताए गए। यहां तक कितने जन समझ रहे बच्चों? दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय। मैं वीर्यांतराय की चर्चा यहां करूं कि नहीं करूं, आई एम कंफ्यूज्ड, क्योंकि इसके लिए मुझे अलग से 5-10 मिनट चाहिए तो लो, मैं लगे हाथ चर्चा किए देता हूं। वैसे वीर्य ये अनुजीवी गुण बताया गया है बच्चों, जैसे ज्ञान और दर्शन। और वीर्य का अर्थ होता है, हम काफी चर्चा कर चुके हैं, 2-3 घंटे इस पर चर्चा चल चुकी है। वीर्य का अर्थ बताया था ताकत। बहुत बढ़िया। एक धातु भी है हमारे शरीर का, मैं ये कह रहा था, और वो धातु भी इसी का पैरामीटर है, ताकत का पैरामीटर है, और इसीलिए ब्रह्मचर्य ये शक्ति कही जाती है, और वीर्य नाश को मृत्यु कहा जाता है। इसलिए इसी नाम से एक आयुर्वेदाचार्य ने आयुर्वेद की पुस्तक ही लिखी है, वीर्य नाशे मृत्यु। एनीवे, इसकी चर्चा में काफी चर्चा पहले कर चुका हूं, शायद 1-2 महीने के पूर्व आपके बीच में, और मैंने यहां तक कहा था वीर इस शब्द का अर्थ भी वीर्य से ही बना हुआ एक अपभ्रंशित शब्द है, व्हाट मोर। तो दिस स्टैंड्स फॉर करेज, स्ट्रेंथ। एंड हर एक वस्तु में ताकत तो होती ही है भैया। हर एक वस्तु सामर्थ्यशाली हम बोलते हैं, मतलब क्या, संकेत किसकी तरफ है? वीर्य। अब अस्तित्व को भी परिभाषित करने के लिए इसके बिना कर न पाएंगे, न वस्तुत्व को, न द्रव्यत्व को, न पुण्यत्व को, न गुरुलघुत्व को, न प्रतिशत को। जिस शक्ति से ही आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। और वीर्य कहता है आई स्टैंड अहेड मेरे बिना कुछ भी नहीं है, मैं ही ताकत देता हूं तुम्हें बने रहने के लिए, मैं ही ताकत देता हूं तुम्हारा प्रयोजनभूत काम करने के लिए, मैं ही ताकत देता हूं एक संक्रमण, परिणमन, चेंज, रिवॉल्यूशन के लिए, मैं ही ताकत देता हूं स्वयं के द्वारा जानने में आने के लिए, और मैं हूं, मेरी छाप मैंने हर एक गुण पर छोड़ रखी है, मेरे बिना कोई भी गुण काम करने में एफिशिएंट ही नहीं है। ये वीर्य की बात है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? मैं समय सापेक्ष ही समझा रहा हूं, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही समझा रहा हूं अभी फिलहाल। इसलिए मैं वीर्य की बात फिलहाल नहीं करूंगा, मैं दान, लाभ, भोग, उपभोग वीर्य की बात करूंगा। तो मैं ये कह रहा था बच्चों, जनरली आज तक ये मान्यता रही है, मैं सबने दिया, मैंने कुछ नहीं दिया, ये दानांतराय कर्म का उदय। सबको मिला, मुझे नहीं मिला, ये लाभांतराय कर्म का उदय। सबको खाने के लिए ऑफर किया गया, मुझे नहीं किया गया, ये भोगांतराय कर्म का उदय। सबको पहनने ओढ़ने के लिए, रहने के लिए घर, बंगला, मकान, गाड़ी दी गई और मुझे नहीं दी गई, ये उपभोग अंतराय कर्म का उदय। एक बार भोगा जाए सो भोग, और बार बार भोगा जाए सो उपभोग। कितने जन समझ रहे बच्चों? गुड। जनरली आज तक हम ये समझते आ रहे थे, बट ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि हमने बाहर की वस्तुओं के पोजेशन के होने न होने से अंतराय कर्म के होने न होने को नापा। बट सचमुच ऐसा नहीं है। जिस समय में मेरे 7-8 जनों ने, कंपेनियंस ने कोई चीज दी और मैंने नहीं दी, और उस समय में दानांतराय कर्म का मेरा उदय मैं कह रहा था अभी तक, ऐसा समझाने के लिए बताया जाता है, क्योंकि फटाफट समझ में आता है। बट सचमुच ऐसा नहीं है बच्चों। सचमुच फैक्ट ये है, 7-8 जनों ने दिया और उनके देने की इच्छा थी, और मुझे देने की इच्छा नहीं थी और मैंने नहीं दिया, तो मेरे दानांतराय कर्म का उदय नहीं माना जाएगा।
अंतराय कर्म का उदय होना न होना तो तय तुम्हारी देने की इच्छा से होगा। यदि 7-8 जनों की देने की इच्छा ही नहीं थी और उनसे जबरदस्ती से दिलाया गया है और ऐसा आहार दान आगम विरुद्ध बताया गया है, प्रेशर से नहीं होना चाहिए, सोर्स फोर्स से नहीं होना चाहिए, वो भक्ति से होना चाहिए। टोडरमल जी ने श्वेतंबर मत खंडन में काफी लिखा है इसको। श्वेतंबर साधु लोग सीधा घर में धक्का मार के दरवाजे को खोलकर अंदर चले जाते और गोचरे के लिए खड़े होते। टोडरमल जी कहते तुम ऐसे कैसे बिना बुलाए एंटर कर गए भैया? अभी देने वाला फियरफुली तुम्हें दे भी देगा, बट वो भक्ति से तो नहीं दिया उसने, तुमने प्रेशर क्रिएट किया, एक टेरर क्रिएट किया और उनको देना पड़ा, तो दैट वाज नॉट विथ विलिंगनेस। एंड भक्ति से नहीं दिया गया सो वो दान नहीं हो सकता। ऐसा टोडरमल जी खोल रहे हैं श्वेतंबर मत खंडन के प्रकरण में। सुंदर प्रकरण चल रहा है, शायद 156 पेज के आसपास वो सर्च करना चाहिए। लेफ्ट टॉप पर वो प्रकरण बैठा है जिसमें 5 पाप घटित किए जा रहे हैं। जब श्वेतंबर साधु बिना इनविटेशन के सीधा घुस जाते हैं आहार के लिए, तो वहां पर 5 पाप लागू हो जाते हैं। ये टोडरमल जी सिद्ध करे। एनीवे कम बैक, मैं ये कह रहा हूं जो अंतराय कर्म के उदय को हमने न देने से जोड़ दिया और अंतराय कर्म के क्षयोपशम को हमने देने से जोड़ दिया, सचमुच ऐसा नहीं है। उसे जोड़ा जाना चाहिए था देने और न देने की इच्छा से, देने न देने की फिजिकल एक्टिविटी से नहीं। इसका मतलब अंतराय कर्म को फिजिकल एक्टिविटी से रिलेट न करके इसे जैविक एक्टिविटी से, सोल की एक्टिविटी से, आत्मिक एक्टिविटी से जोड़ा जाना चाहिए था, क्योंकि यह पुद्गल विपाकी नहीं, यह जीव विपाकी प्रकृति है। यहां तक कितने जन समझ रहे हैं? कितने जन को याद आ रहा है? इन चर्चाओं को हम देख चुके हैं वैसे, ठीक है। देने की इच्छा थी और दे नहीं पाए, दैट इज, उसमें बाधा उसको कहेंगे, देने में बाधा खड़ी हो गई उसको, जिसको देने की इच्छा थी और देने की इच्छा नहीं थी और देना नहीं बना, उसको कहा बाधा खड़ी है। हमने कहा आपको एडमिशन नहीं मिलेगा गुरुकुल में, तो आप बाहर जाकर नृत्य करो। आप तो ये चाहते ही थे, जब चाहकर भी बाप दादा को नहीं मनवा पाए, वो सीधा सामने वाला ही जारी कर रहा है उस बात को, तो इससे बढ़िया आपको क्या चाहिए? वो आपको सजा नहीं है। आपको यहां से निलंबित करना, बर्खास्त करना, रस्टिकेट करना, वो पनिशमेंट उसको कहलाएगी जिसे यहां पर एडमिट होना था। जो विलिंगली जेल में दाखिल हुआ है उसके लिए जेल इंप्रिजनमेंट नहीं है। कुछ अपराधी जानबूझकर इसीलिए सरेंडर करते हैं और अरेस्ट हो जाते हैं वहां पर, क्योंकि उनको जेल से बाहर निकलने में खतरा ज्यादा है, जितना जेल में रहने में तो पूरी सिक्योर्ड टीम है उनके आगे पीछे, कुछ भी नहीं हो सकता वहां पर, कुछ भी नहीं। कितने जन मुझे समझ रहे हैं बच्चों? आदिनाथ को भोजन करने की इच्छा थी, इसीलिए उनके भोगांतराय कर्म का उदय था। दातारों को आहार देने की इच्छा थी, इसीलिए उनके दानांतराय कर्म का उदय था। इच्छा थी और वे दे न पाए, लेने की इच्छा थी और वे ले न पाए, तो अंतराय कर्म का उदय उनको, जिन्हें क्या होना जरूरी है बच्चों? एक शब्द, शाबाश शाबाश शाबाश। इसलिए बच्चों डोंट फॉरगेट सम कंसेप्चुअल लाइंस में कुछ स्टेटमेंट्स कहूंगा, यहां पर ध्यान से सुनना।
हमारे दुख का बैकबोन, सूत्रधार अज्ञान है। हमारे सुख का बैकबोन, सूत्रधार तत्वज्ञान है। दुख का बैकबोन वैसे तो अज्ञान है, बट एक्सटर्नल रीजंस में, और अज्ञान का मतलब ही क्या होता है बच्चों? मिथ्या तो मतलब ही, और एक वर्ड, इन्हें एक पॉइंट दे दिया जाए। ये तो परिभाषा बोल रही, पर्यायवाची शब्द मिथ्यात्व के लिए, पर्यायवाची ये तो अर्थ हो गए, वैसा नहीं, एक शब्द सिनोनिम, मोह। मोह, हालांकि दर्शन मोह, इच्छा चारित्र मोह है। मैं कुछ कह रहा था वैसे बच्चों, हाँ, बैकबोन। मैं 2 बातें कह चुका। दुख का बैकबोन कौन? अज्ञान का ही अर्थ कहा मोह। सुख का बैकबोन तत्वज्ञान, जिसे सम्यक तो कहते हैं, अभी मैं उसकी भी बात नहीं करूंगा। बट दुख का बैकबोन हमने जो अज्ञान मोह कहा, वो उपादान की तरफ से कहा, मूल कारण की तरफ से कहा। एक्सटर्नल रीजंस की तरफ से कहना हो तो क्या कहा जाएगा बच्चों? एक्सटर्नल रीजंस में एक्सटर्नल रीजंस में, बाह्य कारणों में, निमित्त कारणों में दुख होने का निमित्त कारण कहा जाएगा मोह नाम का एक कर्म। मोह एक ही नाम है, वो जीव का परिणाम भी हो सकता है और वह पौद्गलिक कर्म भी हो सकता है। दोनों का नाम एक मोह है, क्योंकि दोनों एक दूसरों से खास संबंधित है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? शाबाश शाबाश। इसलिए मोहनीय कर्म है ना, वो पौद्गलिक है, पौद्गलिक। और जिस मोह से जीव दुखी होता है, एक्सटर्नल मोह तो हम मोहनीय कर्म कहेंगे, और इंटरनल मोह हमारा उपादान, वह अज्ञान, जीव की विपरीत मान्यता। एनीवे, कम बैक। अभी ध्यान से और एक बात सुनना बच्चों, इससे एक बात तय हुई, अंतराय कर्म का बैकबोन, मतलब कर्मों में बैकबोन कौन? मोहनीय। सभी कर्मों को सुचारू रूप से उनमें जान डालने के लिए मोहनीय रिस्पॉन्सिबल है। मोहनीय कौन सा कर्म? मोहनीय। इसलिए मोह गया, इसलिए इसे कर्मों का शत्रु बोला जाता है। और मोहनीय जाने के बाद फिर बाकी के कर्म कुछ भी काम के नहीं होते। और जाने के क्रम में भी 8 कर्म में सबसे पहले मोहनीय ही निर्मूल हो जाता है। और मोहनीय गया तो फिर अंतर मुहूर्त में ही ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय भी ये सोच लेते हैं, राजा चला गया, हम बैटल फील्ड पर कब तक तक रहेंगे। उन्हीं के इंप्रेशन के लिए हम ये सब कर रहे थे। मैं विशेष बात कुछ थोड़ी देर में कह रहा हूँ, है ना, थोड़ा बच्चों के लिए मैं नीचे से बात को उठा रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, अंतराय कर्म का उदय अथवा अंतराय कर्म उस हेतुक रूप है जो मोही है। जिसे इच्छाएं नहीं है उसे अंतराय कर्म कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारी इच्छा की पूर्ति न होने का नाम अंतराय है। और इच्छा जिसको होती ही नहीं है उसकी पूर्ति न होने की कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात मैंने डिराइव की, जो मैं कंक्लूड कर रहा हूं अभी, फिर एक नई करवट लूंगा मैं चर्चा में। जो मैं नई बात आज उठाने वाला हूं, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, वो अभी इसके बाद चलेगी। अभी मैं कंक्लूड कर रहा हूं ये कहकर, अंतराय कर्म जीव विपाकी प्रकृति है, पुद्गल विपाकी नहीं। बाहर के पोजीशंस के मिलने और न मिलने से अंतराय कर्म का उदय और क्षयोपशम नापा नहीं जा सकता। हम कितने डिस्परेट है उस
उसे पाने के लिए। 2 दुकानें हैं और मेरी दुकान में ग्राहक नहीं आया, तो लाभांतराय कर्म का उदय मेरे तब कहा जाएगा जब आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर द कस्टमर, बट आई एम नॉट मिसिंग नाउ। कस्टमर बगल के कमरे में दुकान में चला गया तो इट डजंट मैटर। उसी ने कहा आप एक काम करिए, आप उनसे ले लीजिए, एक ही बात है, एक ही बात है। उसके लिए सुख दुख का कोई सवाल नहीं है उसमें, उसके लिए अंतराय कर्म का उदय नहीं है। हम ही डायरेक्ट कर रहे हैं आपको, उनके दुकान में जाइए और ले लीजिए। और लोग में भी कहते हैं इनका मन बहुत बड़ा है। इच्छा की बात है, इच्छा, और इच्छा के होने से ही फिर अंतराय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण ये दुख रूप कहे जाते हैं। जिनको इच्छा नहीं है उनके लिए कोई कर्म दुख रूप नहीं हुआ करता। एनीवे, मैंने अभी तक यही सिद्ध किया कि अंतराय कर्म जीव विपाकी है, पुद्गल विपाकी नहीं। पुद्गल विपाकी की परिभाषा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। गोमटसार कर्मकांड के पहले अध्याय के लगभग 50 गाथाओं के आसपास सर्च करना चाहिए। काफी गाथाओं में 4 प्रकार के विपाकियों की चर्चा है, जिन कर्मों का उदय पुद्गल में आता है। पुद्गल अर्थात शरीर, जीव का कंपेनियन पुद्गल एक ही है, शरीर। बीवी बच्चों का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तो जिन कर्मों का उदय शरीर को प्रभावित करता है, गोरा काला, वीकर, हेल्दियर आदि आदि आदि, वे पुद्गल विपाक की प्रकृति है। और जिन कर्मों का डायरेक्ट इफेक्ट जीव के परिणामों पर होता है वो भी निमित्त नैमित्तिक। झुकती है जो दुनिया, झुकाने वाला चाहिए नहीं, उन्हीं को झुकाया जा सकता है जिसमें झुकने की तैयारी हो, सामर्थ्य ने अभी तैयारी की बात कर। एक प्रकरण हुआ, अब मैं दूसरी बात करूंगा बच्चों, अटेंटिव हो, समझ में आ रहा है? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट बच्चों? नहीं। इसकी चर्चा विशेष रूप से जिसे सुननी समझनी है, मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत विस्तार से चर्चा की, घंटों वहां से सुन लेना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक कुछ विशेष में भी मैंने काफी चर्चा की, वहां से भी उठा लेना चाहिए। और ये चर्चा लगभग यहाँ तक तो हम सुनते हैं कि नई बात मैं करूंगा अभी। तत्व सूत्र के 6वें अध्याय का 27वां सूत्र है बच्चों, विघ्न मंत्रायस्य। कौन सा सूत्र है? एक ही सूत्र है, अभी नहीं उठाएंगे हम तत्व सूत्र, केवल सुन लीजिए मुझे। विघ्न मंत्रायस्य, वहां पर दरअसल 8 कर्मों के कारणभूत जीव के परिणामों की चर्चा 6वें अध्याय में दी गई है, जो आश्रम अधिकार है। जीव के कौन से वे टॉक्सिक इमोशंस है, जीव की वे कौन सी विपरीत परिणतियां है, वे कौन से विभाव परिणाम है जिसके कारण जीव कर्मों के लिए एक्सपोज्ड हो जाता है। और ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्म इन जीव के विकारी परिणामों से बनता है। मोहनीय कर्म का बंध जीव के इन विकारी परिणामों से बनता है। ऐसे विकारी परिणामों की लिस्ट वहां पर दी है, 8 कर्मों के बंध के कारणभूत विकारी परिणामों की लिस्ट दी गई है। कितने जन समझ रहे हैं मुझे बच्चों? शाबाश, बोलिए। हाँ, सूत्र अभी रिपीट करने ही वाला हूं मैं, बोलो। मंत्र नहीं, विघ्न मंत्र है। आप सूत्र बोल रहे, ठीक है, इनको दे दो भैया 1 पॉइंट। तो वहां पर प्रश्न पूछा, अंतराय कर्म क्यों बनता है? अंतराय कर्म क्यों बनता है, ऐसा प्रश्न पूछा ग्रंथों में। क्योंकि इन्हें ये सजा क्यों हुई, ये हम क्यों पूछते हैं? वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि ऐसी सजा हमें ना हो, और जिन कारणों से उन्हें वो सजा मिली है उन कारणों से हम दूर हो जाए। इन 2 बातों के लिए हम ये चीज पूछते हैं, राइट? तो वहां पर पूछ रहा है शंका करके, अंतराय कर्म का बंध होता क्यों है जीव को? मतलब मेरे जीवन में अड़ंगे क्यों आ रहे हैं ऐसे? मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरा कोई काम सफल नहीं हो रहा? देने जाता हूं तो दे नहीं सकता, आहार शुद्ध था,
मुनिराज सामने थे, मेरे देने की इच्छा भी थी, जो महादुख का कारण है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अचानक किसी ने कान में आकर बताया कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है अभी अभी, और आप पड़गाहन करने ही वाले थे मुनिराज को। किसी ने आकर कान में बोल दिया, योर लड़का इज नो मोर। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? पातक लग गया कहते हैं, पातक, सूतक नहीं, पातक इज द रियल वर्ड। सूतक इज प्रचलित वर्ड, काम चलाओ काम है। सूतक इज रिलेटेड विद बर्थ एंड पातक इज रिलेटेड विद डेथ, एज द नेम इटसेल्फ सेज। सूतक इज जन्मना, पातक इज मरना। एनीवे, अभी पातक लग गया, अभी आहार दे सकेगा? लेकिन इन सब में दुख रूप, ओ यार आज ही होना था, ओ कितना दुख रूप है ये। क्या दुख रूप है? ये मर गया ना, ये दुख रूप है प्रसन्न। ये नहीं होना चाहिए तो तुम्हें आहार दे सकता होता। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे आहार देने की इच्छा ये सबसे बड़ा रोड़ा है अंतराय कर्म के लिए। यदि इच्छा नहीं होती ना तो अंतराय कर्म भी तुम्हारे ऊपर कुछ भी असर नहीं कर सकता। तो इच्छा नहीं हो, हाँ इच्छा सर्वथा ही नहीं हो क्योंकि दुख का कारण इच्छा ही है। बट इस इच्छा के होने को अच्छा इसीलिए कहा गया है समाज में, क्योंकि इस इच्छा का प्रवेश होगा आपके घट में, घर में, तो अशुभ इच्छाएं खत्म हो जाएगी। इसीलिए इसको पैठ किया गया है थोड़ा, बट बाद में इसको भी भगा दिया जाएगा बाहर। ये चरणान योग की विवक्षा है। अरे भोगी इतने भोगते हो, रात दिन भोगों में मस्त रहते हो, थोड़ी उनकी भी चिंता करो जो तपश्चरण से चिग रहे हैं। श्रावक का धर्म हेतवा, मुनिराजों के धर्म का आधार श्रावक ही हुआ करता है। तुम ही आहार दान में दत्त चित्त नहीं रहोगे तो उनका संयम कैसे बनेगा? एनीवे, इसमें मूल रोड़ा अंतराय कर्म उसी को टर्म लागू होती है जिनके इच्छा है। इच्छा सर्वथा ही रखने लायक नहीं है बच्चों, बट उसका एक क्रम था। 5 गुण स्थान तक तो इच्छा होती ही होती है देने की, होती भी है, और इच्छा नहीं हो ऐसी भावना भी होती ही रहती है। ये दोनों की जुगलबंदी चलती रहती है, और ये मीठी नोकझोंक मोक्ष मार्ग कहलाता है। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? अभी मैं सूत्र की तरफ बढ़ूंगा जो मुझे नई बात कही है, शायद वो मिस न कर जाऊं। एक अच्छा सूत्र मैंने बोला, विघ्न मंत्रायस्य। क्या कहा? विघ्नमंत्रायस्य। उसकी संधि करेंगे तो शब्द होगा विघ्नम अंतरायस्य। अंतराय कर्म का बंध विघ्न के कारण होता है, विघ्न डालने के कारण होता है। तुम किसी के मार्ग में रोड़ा अटकाओगे तो तुम्हारा काम बिगड़े बिना रहेगा नहीं। प्योर भाषा में मैं डायरेक्ट बात करता हूं। आपने कहा बेटा आपको रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, नॉट फेयर। तो मैंने बाधा डाली, ध्यान से सुनना, अभी मैं कुछ कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, जय नहीं समझ रहा हूं। मैंने बाधा डाली है या नहीं, विघ्न डाला है या नहीं? नहीं, मैंने प्रभाव न की है, ये तुम बोल रहे हो, ये तुम बोल रहे हो। उसको पूछो विघ्न आया है कि नहीं तुम्हें? अरे यार ये कहां से टपक गया, इतनी तजवीज करने पर भी ये कहीं से भी निकल आते यार। थोड़ी सी भी आजादी नहीं है हमें। रात्रि भोजन मत करो। जब ऐसी
प्रेरणा तो हम कह रहे हैं, प्रेरणा तो हम कह रहे हैं। मीठी मीठी शब्दों के पैकिंग से अच्छी पैकिंग करने से बात नहीं बदल जाएगी और हमारी प्रेरणा होगी भी, लेकिन हाउ इज ही टेकिंग दैट थिंग? ही इज टेकिंग इट अदरवाइज। उसे भोगना है और तुम अंतराय के रूप में सिद्ध हो यहां पर। राइट राइट बच्चों, तो उसको विघ्न डाला अपने रात्रि भोजन में, तो आपको अंतराय कर्म का बंध होगा। ये सीधा सूत्र का अर्थ मैंने बोला, कितने जन समझ रहे हैं? इसमें किसी को कुछ उथल पुथल हो रही है छाती में, और उस उथल पुथल का कोई रास्ता दिख रहा है किसी को? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। जिस समय हमने कहा बेटा ब्रह्मचर्य से रहो, और उस लड़की की पत्नी उसके साथ बैठी थी। अब मैं गालियां तो नहीं दे सकता, ना यहां देता हूं ना बाहर भी देता हूं मैं, लेकिन उस लड़की को यह लगा स्वयं तो सब करके बैठा ही है और हमें अकल झाड़ रहा है, हमारे पति को तोड़ रहा है हमसे, इस बदमाश के पास लेके नहीं आऊंगी फिर से मैं इस पति को। नहीं, ऐसे ऐसे होते, वो तो बाधक दिख रहे ना उनको। ब्रह्मचर्य अच्छा है ये तो तुम्हें दिख रहा है, और आज वो भी, कल तक कहाँ चले गए थे, आज दूध के दूल्हे बन रहे। सोचो है खाकर तुम हज जाने की यात्रा के लिए अभी तैयार हुए हो। अच्छी शिक्षा आप दे रहे हैं ये आपको लग रहा है, बट अंतराय कर्म कैसे बंधता है ये मैं आपको बता रहा हूं आज। किसी भी कार्य में बाधा डालने का कार्य, उससे आपको अंतराय कर्म बनता है। अब मैं कुछ बात बताऊंगा, उथल पुथल अभी भी बहुत चल रही है आपको। कितने जनों के दिल में ज्यादा धड़क रहा है, कितने जनों को बहुत उथल पुथल नजर आ रही है। अरे सबसे ज्यादा कर्म बंद तो फिर ये वक्ता लोग और आचार्य मुनि भी उससे रीते नहीं रहेंगे। टोडरमल जी कहते हैं जिन्हें कषाय नहीं करना, जिन्हें बंद नहीं करना हो, जिन्हें गधे पर बैठकर फेरी नहीं लगवानी हो अपनी नगर में, जिनको अपना मुंह काला नहीं करवाना हो, वे परे माँ बहन की तरफ छेड़ बुरी निगाह न करें। जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय न करें। किसी भी चीज में अपने अटकाव लाया हमको, तो आपको अंतराय कर्म का तो बंद होगा। और ये फैक्ट की बात कर रहा हूं मैं, फैक्ट की। बट इसके क्या काट हो सकती है? किसी के दिलो दिमाग में कुछ है सॉल्यूशन इसका? आई एम अवेटिंग दैट आंसर, क्योंकि इसमें तो भारी संकट खड़ा हो जाएगा, उपदेश की परंपरा ही खत्म हो जाएगी। जिसे आप गाइडलाइन कह रहे हो, गाइडलाइन, वो सब खत्म हो जाएगा। तीर्थ नाम की कोई बात नहीं रहेगी, किसी को कोई समझा ही नहीं, क्योंकि जो समझदार है उन्हीं को समझाने का अधिकार है, और जो समझदार है कम से कम वे तो नहीं समझाएंगे, क्योंकि वे तो समझदार हो गए और वे जानते हैं किसी को रोकना नहीं चाहिए हमको भोगने से। फिर ओशो पंथ चालू होगा, खूब भोगो, भोगों से समाधि की ओर। सॉल्यूशन चाहिए मुझे। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? विघ्न अंतराय से मैं क्या समस्या खड़ी, मैं खड़ी करके दिखा रहा हूं एक समस्या। मैं ये कह रहा हूं भोगों में अटकाव लाने वाले तो ज्ञानी जन है, कदम कदम पर भी कहते हैं ऐसा मत करो, ऐसा मत पहनो, ये मत करो, और वो विघ्न है आपको। राइट, अनडाउटेडली ये तो आपको विघ्न दिख रहा है ना। तो विघ्न आपको दिख रहा है तो बेशक आपको भी पूर्व भाव में, आगे के किसी भाव में यह अटकाव लाएगा। मैं एक बात शेयर करता हूं ऐसे। अब एक बात नोट कर रहे हो बच्चों, एक कुत्ता है, कुत्ता, वो 3-4 दिन से बहुत रो रहा है। देखा है आपने? रात दिन रो रहा है, रात दिन रो रहा है। मैंने कहा बेटे क्या हो गया तुम्हें, क्यों रो रहे हो तुम रात दिन? तो उसने कहा 5-6 दिन पहले की बात है,
हम पति पत्नी अभी तक बड़े प्रेम से रह रहे थे, हम पति पत्नी बड़े प्रेम से रह रहे थे, वही हमारे लिए सब कुछ था। हमारे सुख में दुख में हम एक दूसरों के लाइफ पार्टनर थे। वी यूज्ड टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग विथ ईच अदर। बट एक आदमी आया और उसने मेरी पत्नी को, कुतिया को उठाया और दूर कहीं छोड़ के आ गया। और कुत्ते तो इतने समझदार है नहीं, उनके सामने तो कुछ हुआ नहीं, तो कुत्ता यही नहीं समझ पा रहा उसकी कुतिया गई का। ये फैक्ट की बात कर रहे हो जो अभी 4-5 दिन में आप लोग देख रहे हैं। इस बात को कितने जन देख रहे हैं? तो मुझे बारंबार प्रथमान्वय की कहानी याद आ रही बच्चों, पद्म पुराण की। रामचंद्र जी ने, कुदरत के कानून में नाइंसाफ होता नहीं है, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी, डिग्री टू डिग्री मिलेगी। कोई रास्ता नहीं बचने का, कोई रास्ता नहीं। रामचंद्र जी ने कुतूहल में बतख जब खेल रहे थे तो बतखों में, डक्स में, मम्मी डक को सन डक से अलग किया, घर में लेके आया। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? शाबाश। उसको पेंट किया, पेंट किया। बाय द टाइम वो जो डक था, फादर डक, मदर डक, उसको देखा उसने, मेरा बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं, बच्चा नहीं है, अकुलित अकुलित अकुलित। यह संस्कार अनादिकाल से चलते आ रहे हैं, संयोगों के संस्कार अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। सबकी अपनी अपनी जान है उसमें डाली हुई, और तुम थोड़े देर के लिए भी वियोग करने चाहोगे उसका, वे बर्दाश्त नहीं करेंगे उसको। तो रामचंद्र जी ने उसे पेंट किया और थोड़े टाइम के लिए से, वैसे हम लोग 14 साल का वनवास हम तो लोग नहीं मानते हैं, बट से 14 मिनट के लिए घर में रखा, पेंट किया, फिर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद भी वो फादर डक गॉट कंफ्यूज्ड कि ये कौन है। ये थोड़े टाइम के लिए उनको परिचय होने के लिए 14 मिनट चले गए, तो उनको वियोग का दुख भोगा उन्होंने। ओ मेरा बेटा कहाँ चला गया, किसने लिया? उतने टाइम की आकुलता के फल में रामचंद्र जी को 14 साल का उनका भी बाप बेटे का वियोग हुआ। ये मत पूछो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रकृति में अन्याय नहीं होता है। यह कोई मानवीय संविधान है भी नहीं। यहाँ पर कोई नियंता, कोई पुरुष विशेष, पार्शियल पुरुष विशेष है भी नहीं। यह अनचेंजेबल कुदरत का कानून है, और इसे चेंज केवल हम ही कर सकते हैं। बात बाकी मेकर को तो दिल पसीजेगा वसीजेगा रो रो कर, ऐसे तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एनीवे, अंतर ये आ गया। भैया तुम्हें याद करना था तो तुम आ गए। अंतर कितने जन समझ रहे हैं? हमने किसी को बाधा डाली तो उसके फल में हमें भी बाधा पड़ेगी। अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है बच्चों? जब आपने रात्रि भोजन छुड़ाया, आपने ग्रहित मिथ्या तो छुड़ाया, तो उसके बदले में आपको भी ये भोगना पड़ेगा। तो कोई क्यों इसकी प्रेरणा करेगा फिर? और फिर यह प्रेरणा ऐसा टर्म कैसे पाएगा? तो उसका सीधा सॉल्यूशन मुझे चाहिए। एक हाथ ऊपर आ रहा है, मैं उनको पूछ लेता हूं। प्रश्न कितने जन समझ रहे हो वैसे बच्चों? थोड़ा हाथ ऊपर ही रखिए, हाथ ऊपर ही रखिए। कितने जन समझ रहे हैं मेरे प्रश्न को? ठीक है, इनको फिर से सुना तो दीजिए, आज फिर से आज ही सुना दीजिए, और डोंट डिले, डोंट डिले। बोलिए क्या उत्तर हो सकता है इसका? इच्छा नहीं रखना वो बताने की, इच्छा ही नहीं रखना। सुनिए समाधान इसका, बात फैक्ट की है। आप किसी का रात्रि भोजन छुड़ाएंगे ना, तो आपको भी अटकाव आएगा। तो ये तो दुख रूप है नहीं। आपको इच्छा होगी तो आपको दुख रूप लगेगा। आप निर्मोही होंगे और डेफिनेटली होंगे। इसलिए ज्ञान के मार्ग में दिया गया उपदेश
दुख का कारण डेफिनेटली नहीं होगा। हाँ, ईर्ष्या भाव से, मत्सर भाव से, कुतूहलवश हमने किसी का रात्रि भोजन छुड़ाया, तो उसके फल में डेफिनेटली आपको आगामी किन्हीं भाव में भोजन की तो तीव्र इच्छा होगी, बट आपको मिलेगा नहीं। इसे कहते हैं विघ्न मंत्रायस्य। क्योंकि किसी में बाधा डालने पर आपको बाधा आएगी, और बाधा आपको आएगी उसके लिए होना जरूरी था आपकी इच्छा का। आपकी इच्छा के अभाव में बाहर की परिस्थितियां बाधाएं संज्ञा नहीं पाती। बाधा संज्ञा पाने के लिए कल परसों भी मैं बहुत देर बोल रहा था, बहुत चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस आप देख रहे हो आपकी दृष्टि से, मुनिराज के जीवन में कितने चैलेंजेस है? कोई चैलेंजेस नहीं, वे तो अपनी मस्ती में है। चैलेंजेस आपको दिख रहे हैं, पथराव होना, आग का बरसना, ये गर्मी का बरसना, भूख प्यास का होना, चैलेंजेस आपको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यू कांट गेट rid of such adversities, and तुम्हारे पास वैसा पुरुषार्थ भी नहीं है, इसलिए तुम्हें चैलेंजेस दिख रहे हो। बट जो अपनी मस्ती में है उसे चैलेंजेस का है, वे कोई चैलेंजेस नहीं उसके सामने, उसके सामने कोई प्रतिकूलता नहीं है, कोई एडवर्सिटीज नहीं है, उसको सब ठीक है, उसको तो उसका मार्ग दिखाई दे रहा है, ये बना रहे, इसमें कोई मुझे बात नहीं है, बाधा नहीं है। इसलिए विघ्न मंत्रायस्य का जो विशेषार्थ मैंने खोलने का प्रयास किया। हम किसी को बाधा डालेंगे तो वो हमको बाधा डालेगा, ये बात परफेक्ट है, परफेक्ट। बट तुम इस बात को भूल गए कि अंतराय है ही जीव विपाकी प्रकृति, वो कोई पुद्गल विपाकी है भी नहीं। एंड जीव विपाकी इच्छाएं तय करती, इच्छाएं। आपको जब इच्छा ही नहीं होगी तो बाधा संज्ञा थोड़ी मिलेगी, वो तो बाधा उसको होगी जिसने ईर्ष्या भाव से किसी का छुड़ाया होगा, उसको इच्छा भी होगी आगामी भाव में, और वो उससे वंचित भी होगा रात्रि भोजन से, और वो तड़पेगा उसके कारण। मैंने धर्म के एस्पेक्ट में कैसे घटित होता है ये मैंने कोशिश की बताने की। ये पहले प्रश्न को मैंने समेट लिया है। किसी को इसी में और कुछ प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं दूसरे प्रश्न का अवसर कुछ होगा तो आई विल थिंक फॉर दैट। इसमें किसी को प्रश्न? भैया आपको कुछ प्रश्न हो तो। एक किस्सा जो मेरे साथ में हुआ था। बोलिए। हमारे घर के सामने एक बिल्ली बहुत जख्मी हो गई थी। ओके। और किस्सा ऐसा बना कि उस बिल्ली की जो मतलब छोटे बच्चे थे वो 2-3 बार हमारी बालकनी में आए, और मतलब वो वहीं पे ही रहे, वहीं पे ही बैठे हैं, कर रहे हैं। तो जब मैं आया मुझे पता पड़ा कि ऐसे नीचे एक बिल्ली बीमार है और उसकी मतलब रिब टूट गई थी। तो अब कोई कुछ कर नहीं रहा था वहाँ पर, तो मैंने इनिशिएटिव लिया और मैं उसको डॉक्टर के लेके गया। तो जब डॉक्टर के लेके गया तो डॉक्टर ने कहा कि इसको तो आपको हर हफ्ते यहाँ पर लाना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन होगा और इसके इंजेक्शन लगेंगे और ऐसा ऐसा सब कुछ इसकी कहानी होगी। वो समझ रहा था वो मेरी पेट है। अब मैंने कहा कि अब इसको डेली में मतलब नहीं ला सकता, इतना नहीं कर सकता, तो मैं उसको एक आश्रम में छोड़ के आ गया जहाँ पर उसकी देखरेख हो सकती थी। अब लेकिन मैंने तो उसको उसके बच्चों से दूर भी कर दिया। तो इसकी सजा तो मिलेगी ही आपको। और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि अब रक्षा तो की, मतलब जो भी किया वो अपने आयु कर्म से जीवित रहेगी जो भी है, लेकिन निमित्त बने, और उसके बाद वो जो हिंसा करेगी उसका भी बराबर से बराबर। मुझे याद आ रही है पवन जी भाई साहब की कुछ बात। मेरा काफ़ी समय उनके साथ बीता। वैसे स्वप्निल भैया ने भी मुझे कभी पूछा था कुत्ते पालने संबंधी, तो मैंने उनको 2 टूक ये कहा था, हरिवंश पुराण में तो कुत्तों के पालने का फल नरक आयु का बंद कहा गया है रिटर्न ही है। वो बाय नेचर मांसाहारी, बाय नेचर, ये कोई बात नहीं है। देखो शाकाहारी कभी भी होते नहीं है,
दे आर वेटिंग फॉर अ चांस, और थोड़ा चांस मिला तो वो अपने अपनी एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टूवर्ड्स इट्स नेचर। ये एक रूल है फिजिक्स का। लेकिन मैंने स्वप्निल को बोल दिया है, पवन जी भाई साहब ये कहते थे, शायद वो कुत्ते पालने के बहुत पक्ष में नहीं भी हो, लेकिन वे कहते थे इस बात को। मैंने स्वप्निल जी को इतना तो कह दिया है, बोले कि बच्चों को कभी भी अलग नहीं करना माँ बाप से, उनको साथ साथ ही रखना। शायद इसका दुख पवन जी भाई साहब अच्छे से समझते होंगे। और एक परिक्रमा में इंस्पायर होकर उन्होंने परिक्रमा में पहला ही एक फोटो लगाया, तो इस कदर था, जो अपने माँ बाप को नहीं संभालता उसको फिर संतानें भी नहीं होती है, संतान सुख भी नहीं मिल सकता उसे। फिर गोद लेवा केंद्र, वो याद आ रहा होगा आपको, पहला दूसरा यही वहाँ का बना है। तो वे हमेशा कहते थे, मैंने बोल दिया इनकी टाटा टूट नहीं करना, नहीं तो वो नवीन एक, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। और इस कमर्शियल एज में अब जहाँ पर ये सब पेशा ही माना जाता है, डॉग वगैरह का, तुम्हें चाहिए तुम ले जाओ वगैरह, अभी गाय को भी बेचने जाते हैं लोग। ऐसा बहुत जनों ने देखा होगा, कितनी दूर से भी गाय लौट लौट के आ जाते हैं मालिक के दरवाजे में। जिनको फुर्सत हो बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जी की 2 बैल कथा जरूर पढ़ लेना चाहिए। इस प्रसंग में आई विल रिकमेंड मुंशी प्रेमचंद जी। और जिनको टाइम नहीं है, वे 2 बैल नाम की कथा, यू विल गेट एपिसोड्स ऑन दिस। अभी मुंशी प्रेमचंद जी पर 15-20 साल पहले एक एक उनकी कहानी के आधारित एक एक सीरियल्स भी निकली थी ऐसी, तो यू कैन ट्राई फॉर दैट। जिनको पढ़ने की बहुत फुर्सत नहीं है, वे इसे पढ़ लेना चाहिए। प्राणियों को कैसे आपसी भावना होती है, किस प्रकार वे टाटा टूट बर्दाश्त नहीं करते, मालिक भी उनको अलग अलग रखना चाहता है, बेचना चाहता है, तो वो किस प्रकार उनकी भावनाओं की क्षति। इसलिए पहले ज़माने में इसका क्रय विक्रय हुआ नहीं करता था पशुओं का, बिल्कुल। ये तो आज के ज़माने की बातें हैं जब क्रय विक्रय हो रहा है इसका सब, ये तो बिजनेस का रूप ले रहा है। पशुओं के साथ बेचने करने की कैसी बात है यहाँ पर, बट टुडे पशुधन माना जाता है। परिग्रह में 10 प्रकार के परिग्रह में आचार्यों को उसका समावेश करना पड़ा, पशुओं का भी, क्योंकि अभी वो एक प्रॉपर्टी का विषय माना जाता है। सेना में घोड़े हाथी जैसे सेना में वो एक प्रॉपर्टी गिनी जाती है, तो उसका क्रय विक्रय होगा ही जब प्रॉपर्टी होगी। बट जीवों का क्रय विक्रय की कहाँ कल्पना, और पशुओं को पूछे बिना हमने ये व्यापार किया है, उनकी कभी इजाजत भी ली है हमने, तो इसकी सजा मिलेगी। और प्रथमानुयोग की कथा हमें शिक्षा देती। मुझे 4-5 दिन निरंतर ये स्ट्राइक हो रहा है, क्योंकि एक कुत्ता, और संसार की भी बड़ी विचित्रता मैं महसूस कर रहा हूँ इसको। अपना कोई चला जाए तो जीव कैसे, जिसको भेद विज्ञान ने वो कितना पागलपन करता है। अब उस कुत्ते को देखो, कुत्ते की व्यथा को देखो, उस कुत्ते के जाने से कितना पगला रहा है वो, रात दिन चारों दिशाओं में जा जाकर वो रो रहा है। और ही इज ट्राइंग टू कलेक्ट हिज पार्टनर, वो कि जहाँ पर भी हो आ जाए, नहीं तो उसके बिना उसका जीवन चला जाएगा। ये मोह की नशा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टुगेदरनेस का कोई मैं बात बता रहा हूँ, एक मोह की भी नशा बता रहा हूँ, और चरणान्योग की वो भी शिक्षा दे रहा हूँ कि ऐसे कुछ किसी के बीच में व्यवधान और विघ्न लाने से हमारा जीवन भी विघ्न के लिए तैयार हो जाता है। गेटिंग? पांडवों के जीवन भी हमने देखा, मैं कई दफे बता चुका हूँ, पांडवों का पूरा जीवन जंगल में चला गया। राजघराने के लड़के जंगल में रहते हो, ऐसा क्यों? तो पुराण में आया, क्योंकि पूर्व किन्हीं बहुओं में ये सब ब्राह्मण पुत्र थे, तो यज्ञ आदि करते थे। यज्ञों के निमित्त से वे लकड़ी में कितने ही जीवों के घर होते वे सब उजाड़ देते थे। तुम उजाड़ोगे तो तुम भी उजड़ो, उजड़े बिना नहीं रहोगे। और तुम तो समझदार माने जाते हो, यू आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट समझदार स्पीशीज हियर, और तुम ऐसा करके भी ऐसा करोगे
तो तुम्हें भी ये सजा मिलेगी। तो एनीवे, ये अंतराय के बंध के कारणभूत परिणामों को हमने देखा। उसमें मैंने धार्मिक पक्ष को उठाने की चेष्टा की। आज क्या वास्तव में इससे भी अंतराय कर्म बनता है? किसी को अटकाव लाने से जरूर बनता है, जरूर, लेकिन उद्देश्य हमारे उनके अटकाव का होना चाहिए। उनके छुड़ाने का उद्देश्य हो तो उनमें अड़ंगा डालने का उद्देश्य थोड़ी है हमारा। रात्रि भोजन छोड़ो कहकर हम उनको मोक्ष का मार्ग दिखा रहे हैं। हम उन्हें क्षुधा रोग से मुक्त होने की विधि बता रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य तो ऊंचा है, समझ में आ रहा है। तो इसमें अंतराय कर्म का ऐसे बंद की बात नहीं है, लेकिन जिसका प्रयोजन ये है ईर्ष्या आदि मत्सर, तो उसको भी ऐसी भविष्य में इच्छा होगी और उसको भी he will have to be deprived, उसको उससे वंचित रहना पड़ेगा। ये साइंस कहता है। और कोई बात हो तो बता सकते हैं। तो टाटा टूट का तो प्रसंग बनता ही है, इसीलिए तिर्यंचों को प्रेक्षा योग्य कहा गया है प्रवचन सार की 85वीं गाथा में। ठीक है, चलिए। और कुछ प्रश्न है क्या? वैसे नहीं, आपको जाने का